तो इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे होंगे। पहले वो जिन्हें अपना जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया है और दूसरे जिन्हें नहीं दिया है। ठीक है, अब जिन्होंने दे दिया है उन्हें जेईई मेंस का एक्चुअल टेस्ट पता चल गया होगा कि नहीं, चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। और जिस बंदे ने पेपर नहीं दिया है वो ये सोच के बैठा है कि यार मैं तो कर लूंगा, पेपर काफी ज्यादा आसान है, जेईई मेंस का आसान सवाल आते हैं बड़े। तो ये बड़ी अजीब बात नहीं हो गई? एक बंदा सोच रहा है कि पेपर टफ था, मेरा बेकार गया, और एक बंदा सोच रहा है कि पेपर आसान है। यार सच क्या है? तो अगर मैं सच की बात करूं, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे हिसाब से सबसे कुछ आसान एग्जाम्स में से एक है जो कि हम अपनी लाइफ में फेस करेंगे। सबसे आसान मतलब बहुत ही ज्यादा आसान। और अगर कोई सच में डेडिकेटेड एस्पिरेंट है और उसे बस ये पता है कि ये पेपर किस तरह से आसान है, उसके लिए एक अच्छी रैंक स्कोर करना जेईई मेंस में कोई बड़ी बात नहीं है। पर दिक्कत ये है कि जनरली जो 11th और 12th क्लास के बच्चे होते हैं जिनने जेईई मेंस का पेपर नहीं दिया होता है, वो भी यही असम्पशन बनाते हैं कि पेपर आसान है। पर उनकी असम्पशंस जो होती है वो बेसलेस होती है। और वो बेसलेस क्या होती है ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस करा है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लेट्स कम बैक टू द रियलिटी। जैसे कि मैंने बोला कि पेपर सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं इस चीज को एक और बार रिपीट करता हूं, बहुत ज्यादा आसान। एक और बार रिपीट करता हूं, जरूरत से ज्यादा आसान। और मैं इस चीज को इस पेपर में इस वीडियो में प्रूव भी कर दूंगा। अब काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार मैं तो डिमोटिवेट हो गया, भाई बोल रहा है आसान है और वो थोड़ी देर में प्रूव भी करने वाला है। तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपको और ज्यादा इग्नाइट हो जाना चाहिए ये सोच के कि अगर ये बंदा बताने वाला है कि पेपर आसान है तो जरूर इसने कोई ऐसी चीज देख ली है जो हम नहीं देख पाए। यानी कि इसने कोई ऐसी चीज देख ली है जिसकी वजह से इसके लिए ये पेपर आसान हो गया है। तो अगर वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में और आप उस चीज को उसी तरह से देख सकते हो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, फुल कंसर्न के साथ, तो जेईई मेंस विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो बिगिनिंग विद हाउ इजी जेईई मेंस इज, स्टेटिंग द स्टेटमेंट। तो यार मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट को टारगेट करता हूँ, दैट इज मैथ। हालांकि मैं ये चीज हर सब्जेक्ट के लिए प्रूव कर सकता हूँ कि जेईई मेंस इतना ज्यादा आसान क्यों है, बट मैं वीडियो की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, तो आई विल गो विद मैथ फॉर नाउ। तो अगर आप रैंडमली किसी भी जेईई मेंस का मैथ्स का पेपर उठा के देखोगे तो जनरली लोगों को काफी ज्यादा एंथू मिलता है, क्योंकि उनको देख के लगता है कि सवाल उन्हें आता है। पर दिक्कत ये कि वो ये नहीं जानते कि सवाल आने से कुछ नहीं होता। जेईई मेंस में काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम, और सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला फैक्टर होता है सिली मिस्टेक्स। उसके बारे में जानने के लिए अगेन आप वीडियो को देखें, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पेपर इतना ज्यादा आसान क्यों है। मैथ्स में भी हम एक रैंडम चैप्टर उठाते हैं, ठीक है, फंक्शंस। अगर मैं फंक्शंस चैप्टर की बात करता हूँ तो इसमें गिने चुने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स का नाम लिख देता हूँ। तो ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो कि फंक्शंस में से आते हैं। दैट इज इनवर्स, इवन ऑड, कंपोजिट फंक्शन, डोमेन, रेंज, पीरियड ऑफ अ फंक्शन। अब अगर मैं स्पेसिफिकली जेईई मेंस की बात करूं तो यार जेईई मेंस का अगर आप कोई भी रैंडम सवाल उठा के देख लो, तो ये चीज अभी करके देखते हैं हम लाइव इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन पेपर मिल गया जो कि मुझे जेईई मेंस की ऑफिशियल साइट पे मिला है, और पेपर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, सो यू गाइस शुड बियर अप विद दैट। तो जो चीज मैं इस पेपर के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि जेईई मेंस के पेपर में अगर कोई भी सवाल आता है तो वो जनरली किन्हीं भी दो कंसेप्ट का मिक्सचर नहीं होता, किन्हीं भी दो मेजर कंसेप्ट का मिक्सचर नहीं होता। लाइक मैंने यहाँ पर इस चैप्टर में जो है 5 चीजें लिखी हुई हैं। लाइक अगर एडवांस में कोई अच्छा सवाल बन के आएगा तो उसमें काफी सारी चीजें अप्लाई हो रही होंगी और काफी सारे लॉजिक्स होंगे, ठीक ठाक सी लेंथ होगी। पर जेईई मेंस में सबसे आसान बात ये है, पहली आसान बात ये है कि जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। लाइक आप रैंडमली पेपर उठा के देख लो, ये आपको सामने सवाल मिल रहा है, सिंपल सा फंडा है, हमको पहले से ही पता है कि थर्ड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। हो सकता है थोड़ी सी लेंथ हो सवाल में, पर इसमें बाइनोमियल का जनरल फॉर्मूला लगाने के अलावा कोई बढ़िया कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। और कोई भी रैंडम सवाल उठा के देख लेते हैं। ये लिमिट्स का सवाल है, ये भी डायरेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसमें थोड़ी सी बॉक्स की प्रॉपर्टीज लग रही है, बट ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लेवल का सवाल है जिसमें आपको सिंपली लिमिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में लिमिट्स वर्क कैसे करती है, कि 1+ का मतलब क्या होता है। सिंपली आपको बेसिक पता है, आप इसको कर लोगे। सिंपली अगर मैं ये वाला सवाल उठा लूं तो इसमें आपको सिंपली फंक्शन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, या फिर मैं बोलूं आपको एरिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एरिया होता क्या है। फिर से बहुत ज्यादा डायरेक्ट सवाल। तो काफी लोग बोल रहे हैं यार ये तो हमें पता ही है, बता क्यों रहा है।
मैं आपको ये थॉट इसीलिए रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि आप जिस इंटेंशन से जेई मेंस के पेपर की तैयारी करते हो, आप ये सोचते हो कि सारे सवाल आसान है, मैं कर लूंगा बिना किसी लॉजिक के। तो अगर आपको प्रॉपर टैक्टिक्स पता हो कि यार ये जेई मेंस है, अगर मुझे इसकी तैयारी करनी है तो मुझे इनवर्स में आने वाले सवालों की जितनी भी कैटेगरी होती है, मुश्किल से 5-6 तरह के सवाल होते हैं इनवर्स में, उस कैटेगरी को मुझे अच्छे से ग्रास्प करना है और सवाल जो है उसी कैटेगरी से रिलेटेड आएगा। सेम गोज फॉर इवन ऑड, सेम गोज फॉर कंपोजिट फंक्शन, सेम गोज फॉर डोमेन रेंज, सेम गोज फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। तो हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि जेई मेंस में जो सवाल आते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, अगर इनवर्स से सवाल आएगा तो इनवर्स से लेकर सिर्फ 5-6 तरह के सवाल बनाए गए हैं। आज तक जो भी हमने जेई की प्रिपरेशन में हमने करे हैं, आसान सवाल सिर्फ 5-6 तरह के ही बनाए गए हैं जो कि सिर्फ इनवर्स को लेके बने हैं। तो अगर मुझे वो 5-6 तरह के सवाल आते हैं तो मैं जेई मेंस में इनवर्स का सवाल गलत कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जेई मेंस में एक एडवांटेज होता है हमारे पास कि बहुत ज्यादा कम वैरायटी होती है। और लास्ट जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया पॉइंट है, देखो जो बंदा चीजों को रट के करता है ना, उस बंदे के पास ये एडवांटेज नहीं होगा जो कि मैं लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। और जो बंदा चीजों को समझ के करता है उसके पास नेक्स्ट लेवल एडवांटेज होगा। देखो जेई मेंस में जितने भी सवाल आते हैं, जैसे कि मैंने कुछ सवाल उधर डिस्कस करे थे, तो मैंने 2 सवालों में बोला कि एरिया का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हाउ एरिया वर्क्स, और ग्राफ बनाना तो सबको आता ही है, ऑब्वियस चीज है। तो देखो ऐसा है कि किसी बंदे ने कॉम्प्लेक्स सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी है, मान लो कि उसने इस 5-6 कैटेगरी के सवालों को भी ढंग से नहीं किया है, पर उसे बेसिक्स आते हैं, उसे पता है कि इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसको ये पता है कि एफ एक्स की जो इनवर्स होता है वो एफ एक्स की इमेज होती है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, उसे प्रॉपर्टीज याद नहीं है, पर वो इतनी चीज के बेसिस पे ही सवाल को सॉल्व कर लेगा। हो सकता है वो 1 या 2 मिनट ज्यादा ले ले, जो कि ऑब्वियसली आइडियली नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मान लो तुम किसी एक पर्टिकुलर सवाल में जाके अटक जाते हो जो कि तुमसे नहीं बन रहा है। तो अगर तुम्हें बेसिक से आती है ना चीजें, अगर तुमने बेसिक से इनडेप्थ फील ले रखा है, तो भाई जेई मेंस बेसिक पे ही खेलता है, जेई मेंस ग्राउंड पे ही खेलता है। तो जिसको बेसिक आता है, बेसिक रटा नहीं है, मैंने बोला बेसिक आता है, तो बेसिक आने को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि किसी बंदे को पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसका जो इनवर्स है वो एफ एक्स की इमेज है y इक्वल टू एक्स में, पर उसे प्रॉपर्टीज याद नहीं है, तो वो इतनी सी चीज के बेसिस पे ही काम कर लेगा। या फिर मैं बोलूं किसी बंदे को पैराबोला की स्पेशल प्रॉपर्टीज याद नहीं है, पर पैराबोला के बेसिक्स याद है, dy/dx याद है, वो हर चीज डिराइव कर सकता है, पर उसे स्पेशल प्रॉपर्टीज रटी हुई नहीं है, हालांकि होनी चाहिए आइडियली। तो अगर उसे बेसिक्स भी पता है ढंग से और उसकी ग्रास्प अच्छी है तो वो एक्स्ट्रा एज ले जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बेसिक्स करोगे, यहाँ पर टाइम का मेजर रोल आ जाता है। इसके बारे में जानने के लिए फिर से वही वीडियो देखना, जो कि लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तीसरे पॉइंट को मैं बोलूंगा, ग्रीन कलर से लिखा है मैंने, बेसिक कैन डू ऑल। इसका मतलब है अगर आपको बेसिक्स आता है तो आप जेईई मेंस के पेपर के सारे सवाल कर सकते हो, पर अगर आपको सिर्फ बेसिक्स आता है तो आपको हो सकता है पेपर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाए। पर ज्यादा बड़ी चीज ये होती है कि आपका सवाल एटलीस्ट सॉल्व तो हो जाना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टीज, कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, इवन ऑड की प्रॉपर्टीज। नहीं, मैंने आज तक याद नहीं करी, मैं चीजों को हमेशा ग्राफ से देखता हूँ। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जेईई मेंस के पेपर में जो मुझसे नहीं बनेगा। हो सकता है मुझे टाइम लग जाए अगर मुझे सिर्फ बेसिक्स आते हैं, पर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑलराउंडर बनने के लिए काफी सारी चीज देखनी पड़ती है, बट बेसिक्स इज अ नेसेसिटी, ठीक है। तो चीजों को रट के ना चले, लाइक सिंपल बात है, सिंपल इस स्टेटमेंट को आप फॉलो अप करो कि जो भी एक एक लाइन आप लिखते हो सवाल सॉल्व करते हो, क्या आपको इसका ऐसा फील है जैसा फील आपको 1+1 2 का आता है? क्या इतना बेसिक से आप चीजों को जानते हो? मैं बता रहा हूँ ज्यादातर लोगों को इस चीज का फील नहीं है कि हम जब dy/dx करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको मतलब पता है, पर एक्चुअल सिग्निफिकेंस पता चल रहा है कि ये बना कैसे। और ज्यादातर, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, बट टीचर इस चीज को इन्फोर्स नहीं करते कि एक्चुअली में व्हाट इज द ब्यूटी बिहाइंड दिस मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। वो सिंपली इस तरह से चीजों को पढ़ाते हैं कि देखो ये कंसेप्ट है, ये पैटर्न है, ये सवाल है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और गलत तरीका है। इससे सिर्फ बच्चे का हो सकता है आईटी में एडमिशन हो जाए अगर वो अपने आप को घोड़े या गधे की तरह घिस ले, पर उसके बाद उसके पास मैथ्स और फिजिक्स में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो उसे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने के लिए आगे ड्रैग करे। और मेरे हिसाब से मैथ्स, फिजिक्स या फिर कोई भी चीज होगा, ये सारी इक्वली फैसिनेटिंग है। मैं नहीं मानता ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है जिसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को असलियत में देखने के बाद, कि असलियत में ये होती कैसी है, देखने के बाद वो इंटरेस्ट ना दिखाए इस सब्जेक्ट में। बस इतना है कि चीजों को पहले से इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट किया जाता है कि बच्चे को पता ही नहीं चल पाता।
तो सिंपली मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि बेसिक्स, हाउ इट वर्क्स आना इज अ मस्ट। कि गलती से आपको अगर किसी सवाल की शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो भी आप सवाल को सॉल्व कर लो, हो सकता है 1 मिनट ज्यादा लग जाए, जो कि नहीं लगना चाहिए। इस चीज पर भी हम पूरी तरह से वर्क करेंगे, बट बेसिक्स आर मस्ट। तो मैं जब कोर्सेज में पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले ये प्रेशर डालता हूँ कि बच्चा एक एक चीज चैप्टर की खुद डिराइव कर ले बेसिक्स की मदद से। पैराबोला ही बोल लो, पैराबोला की उसे सारी चीजें पता हो, पूरी एओडी अंदर बाहर सब पता हो, मैकेनिक्स कैसे काम कर रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टीज उसे खुद डिराइव करना आता हो, वो चैप्टर के कोर में डाइव इन कर सके, वो खुद उस चैप्टर के साथ मैनिपुलेशन खेल के एक एडवांस लेवल क्वेश्चन खुद से बना सके। और जब वो क्वेश्चन बनाना जानता होगा तो वो क्या क्या करना जानता होगा। और सेम चीज यहाँ है कि मिक्स कंसेप्ट कम होते हैं, तो हम इस तरह का सेट प्रोवाइड करते हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट के बाद हमने बनाया है, जो कि हर तरह की वैरायटी के अलग अलग सवाल जो हैं उनको कंटेन करता है और हर टॉपिक को कवर कराता है। और जो थोड़े बहुत मिक्स कंसेप्ट जो है जेईई मेंस में जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है उनको भी वो कवर करता है। तो देख रहे हो यार कितनी ऑब्वियस सी चीज है। एक बार खुद जेईई मेंस का पेपर खोल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 5-6 वैरायटी रिपीट हो रही है अलग अलग बदल बदल के। डोमेन रेंज यार कितनी ऑब्वियस सी चीज है। और एक आर्ट होती है सवाल में आंसर को प्रिडिक्ट करने की बिना आंसर सॉल्व किए। तो इस आर्ट में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, पर इससे आई गेस मैथ्स में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो 30 से 40 नंबर आप इस ट्रिक से ही गेन कर सकते हो बड़े आसानी से, अगर आपको इस ट्रिक में मास्टरी है। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको बेसिक चीजें पता हो या ऐसा कोई आपके साथ मेंटर है जो आपको बेसिक चीजें कम टाइम में सिखा सकता है, एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, सिंपल सी चीज है, हाउ इट वर्क्स पे आप जोर दो। हालांकि अभी टाइम नहीं है, हाउ इट वर्क्स पे वो लोग जाए जो कि 11th और 12th में है। पर आई मीन टू से जिनका जेईई मेंस अभी नहीं है, जो 11th में, 12th वाले या ड्रॉपर जिनका जेईई मेंस आने वाला है, डूड लेस मिक्स लेस वेराइटी, हर तरह के सवाल ट्राई कर लो, यू विल डेफिनेटली डू इट। अगर तुम हर तरह के सवालों की वेराइटी याद कर लोगे या बोलूं सॉल्व कर लोगे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो तुमसे बचेगा। देखो ऐसा क्या होता, दिक्कत ये है कि इनवर्स में बंदे ने सवाल किया, ठीक है, इनवर्स में 5 तरह के सवाल है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पर वो इनवर्स में लगाएगा 15 सवाल और वो 15 सवाल की जो वैरायटी है वो बार बार रिपीट होती रहेगी, पर कुल मिला के 5 ही तरह के सवाल होंगे, बस डेटा बदलता रहेगा। तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई तू जाके अब इवन ऑड की वैरायटी लगा, कंपोजिट फंक्शन की वैरायटी लगा, सब वैरायटी कवर कर ले, सारे चैप्टर्स की वैरायटी कवर कर ले, फिर अगर तू चाहे तो उस टॉपिक को तो रिपीट कर सकता है जो कि तूने ढंग से नहीं किया था। एज सिंपल एज दैट। दिक्कत ये होता है कि सेम तरह के सवाल सेम तरह के ट्रेंड को तुम दोबारा कर रहे हो, इसका मतलब तुमने पहले ढंग से नहीं पढ़ा। अगर तुम एक वैरायटी को दोबारा रिपीट कर रहे हो तो तुमने पहली बार ढंग से नहीं पढ़ी, ठीक है, तो ऐसा ना करें। मेन चीज ज्यादा ये है कि आपको हर तरह के सवाल का हैंग हो। तो दिस इज हाउ इजी जेईई मेंस इज। आपको क्या लगता है इनवर्स के सवाल पढ़ने में आपको कितनी देर लग जाएगी? इनवर्स के बारे में जानने में मेरे ख्याल से आपको 10 से 15 मिनट किसी वीडियो में, या फिर कोई अगर बहुत ही स्लो पढ़ा रहा है तो 30 मिनट ले लो। मैं 15 मिनट में आपको बता सकता हूँ इनवर्स कैसे, इनफैक्ट मेरे हिसाब से मैं 10 मिनट बता सकता हूँ, फील दिला सकता हूँ कि इनवर्स एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। 5-6 तरह के सवाल हैं, आप अगर खुद से करते हो इस चीज को तो हो सकता है थोड़ा टाइम आपको लग जाए, पर अगर किसी मेंटर की मदद से करते हो तो इट विल टेक यू जस्ट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स। तो अगर आपके पास सारे सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं तो आप 20 मिनट में इनवर्स को कर सकते हो, 20 मिनट में इवन ऑड को कर सकते हो, 20 मिनट में कंपोजिट कर सकते हो, 20 मिनट में डोमेन रेंज, 20 मिनट में पीरियोडिक फंक्शंस, 1 2 3 4 5। तो यहां से मेरा क्या निकल के आता है कि 100 मिनट में मेरा पूरा फंक्शंस जेईई मेन के लिए तैयार हो चुका है, खत्म खेल। मेरे पास बचे 20 मिनट, 2 घंटा पूरे कर लेंगे, उस 20 मिनट में वो कंसेप्ट रिवाइज कर लूंगा जो कि मेरा थोड़ा लूज रह गया था, एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है हमारे पास। तो इतना ज्यादा आसान है जेईई मेंस। बट दिक्कत ये है कि काफी सारे लोगों को मैंने ये एल्गोरिथम बता दी। कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं, बिल्कुल कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं जो चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चे कमेंट्स में बिल्कुल पूरी स्ट्रैटेजीज लिख के भेजते हैं कि किस तरह से उनने चीजों को डील किया है, किस तरह से वो करने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, ये जो मैंने एल्गोरिथम आपको बताई है कि जेईई मेंस इतना ज्यादा आसान क्यों है, इसको देखने के बाद ऐसी क्या चीज है जो आप अप्लाई करने वाले हो? आप अभी इस वीडियो को बंद करते ही ऐसी क्या चीज अप्लाई करने वाले हो? अगर आप मुझसे पूछो आपको क्या अप्लाई करनी चाहिए,
आपको कई सारी चीजें अप्लाई करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज आपको अपने हिसाब से बनानी चाहिए। मैंने सिर्फ आपको एक डेटा दिया है, पर सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए हर चैप्टर के रिपीट होने वाले कंसेप्ट से रिलेटेड। सो वी लॉन्च द कोर्स वंस, जेईई मेंस क्रैश कोर्स, सॉरी आई मेंट टू से रिवीजन कोर्स। उसमें हम इस तरह का सेट प्रोवाइड करते थे, बट ऐसा नहीं है, ये चीज आप खुद भी बना सकते हो। इट विल टेक सम टाइम, बट आप खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रिपीट होने वाले कंसेप्ट्स की लिस्ट बनानी है और उन सवालों को जल्दी 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 कंप्लीट करते जाना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो वीडियो बंद करते ही आपको शुरू करनी है। कोई भी चैप्टर उठा लो, फंक्शंस उठा लो, फंक्शन से शुरू करते हैं, बाइनोमियल, अपने फेवरेट चैप्टर से शुरू करो और उस चैप्टर को कंप्लीट करो और फिर जाके जेईई मेंस का पेपर लगाओ। देखते हैं आपसे वो सवाल सॉल्व होता है कि नहीं। आई गारंटी यू कंसेप्ट भी रिपीट होगा और सवाल भी सॉल्व होगा फॉर मोस्ट ऑफ अस। और मैं जानना चाहूंगा ऐसी और क्या चीज है इस लिस्ट के अलावा जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। और अगर मुझे कोई कमेंट नहीं मिलता है तो मैं ये मानूंगा कि ज्यादातर लोग जिनने ये वीडियो देखी है, मैं फिर से सेम लाइन रिपीट करूं जो कि मैं करता हूं, उनके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज की तरह थी। उम्मीद करता हूं आपके लिए नहीं थी। गुड लक, दैट्स ऑल फॉर नाउ।